हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपका संविधान निर्माता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी श्रीनिवासन। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इनको आपको देख लेना है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति का संबंध उद्योग धंधा से है, तो सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए में है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन डी इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन कब हुआ था? ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जो है मुगल सबसे शक्तिशाली मुगल शासक, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल शासक था। इसके बाद जो भी मुगल शासक हुए वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। इसका ऑप्शन ए में 1607 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1807, ऑप्शन डी 1907। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब का निधन हुआ था। ठीक है, अब हम फिर पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? रंजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी राजस्थान के। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब के। कहाँ के शासक थे? पंजाब के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बिहार के नेता कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए में है मंगल पांडे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी छत्रपति साहू जी, ऑप्शन डी नाना फडणवीस। का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 क्रांति से संबंधित अगर बिहार से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार से उसका नेतृत्व किसने किया था तो कुंवर सिंह होगा। जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किसने किया तो कुंवर सिंह होगा। अगर पार्टिकुलरली पूछे कि 1857 क्रांति में जो है पटना से नेतृत्व किसने किया था, तब इसका करेक्ट आंसर पीर अली हो जाएगा। ठीक है, या तो पीर अली या कुंवर सिंह से ही संबंधित क्वेश्चन 1857 क्रांति का बिहार से रिलेटेड पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1781, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1857। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1781 ईस्वी में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है भारत में किसने की? ऑप्शन ए में है क्लाइव ने, ऑप्शन बी में है माउंट बेटन ने, ऑप्शन सी है मैकाले ने, ऑप्शन डी क्या है? डलहौजी ने। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है भारत में जो है मैकाले ने ही की थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में क्या स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में क्या ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी में क्या है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम पुनः फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है गुलामगिरी, ऑप्शन बी में क्या है आजादी, ऑप्शन सी में क्या है समानता, ऑप्शन डी में क्या है स्वतंत्रता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलामगिरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुलामगिरी। यानी ज्योतिबा फुले ने जो पुस्तक लिखी थी तो किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। क्या लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में क्या है वैदिक समाज, ऑप्शन बी में क्या है बंगाली समाज की, ऑप्शन सी में क्या है ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी में क्या है प्रार्थना समाज। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ब्रह्म समाज का पूर्ववर्ती नाम जो है ब्रह्म सभा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है उस राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो है 2 पत्रिका का भी संपादन किया, मिरातुल अखबार, संवाद कुमुदी। ठीक है, राजा राम मोहन राय 1829 में जो है सती प्रथा में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था। इसके सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कर दिया था। कब? 1829 में। ये सभी क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन डी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर क्या? डी दयानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा बताइए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब हम फिर आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका दयानंद सरस्वती ही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? वास्को डी गामा जो पहली बार जो आया था भारत कब आया था? ऑप्शन ए में 1497, 1498, ऑप्शन सी में है 1499, ऑप्शन डी में 1500 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1498। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1498। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1498। ठीक है, 1498 ईस्वी में कहाँ आया था? तो कालीकट आया था। कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट केरल में आया था। उससे वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि जो स्थानीय राजा था वो जमरीन था। वास्को डी गामा को भारत आने में किसने मदद किया था? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने उनको मदद किया था भारत आने के क्रम में। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। पुर्तगाल कहाँ पर है? तो आपका यूरोप में है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। तो ये सभी पुर्तगाल जो है की राजधानी जो लिस्बन है एक समय में दास व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको सही ढंग से याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? दूसरी बार भारत कब आया? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1501, ऑप्शन सी 1502 और ऑप्शन डी 1503। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1522, 1523, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1525, ऑप्शन नंबर सी 1524। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1524, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1524 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ वास्को डी गामा भारत 3 बार आए। ठीक है, आखिरी बार कब आया था? 1524 में। 1524 में आया, इसी समय उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। उनका समाधि स्थल भी भारत में ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा का निधन कब हुआ था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1524। ठीक है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है? ऑप्शन ए में कलकत्ता, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोचिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोचिन। कोचिन में ही पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा का समाधि स्थल है, 1599 कोचिन में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? ऑप्शन ए में टॉमस रो, ऑप्शन बी में अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉमस रो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए टॉमस रो। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी सिंधु और कान्हू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु और कान्हू जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र था। ठीक, ऑप्शन ए में क्या है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल। यानी जूट उद्योग का प्रधान केंद्र जो था वो बंगाल था। कहाँ था? बंगाल। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखिए ऑप्शन में क्या है? भारत छोड़ो, खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सभी इसमें लिख दिया गया ताकि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में गुजरात और डी में पंजाब। तो दांडी जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी गुजरात में है। ठीक है, दांडी कहां पर है आपका? गुजरात में है। दांडी कहां पर है? गुजरात में है। दांडी कहां है? तो गुजरात में है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में क्या है? गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये भी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे गया? ऑप्शन ए में रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी वुड डिस्पेच, ऑप्शन डी जो है बंगाल विभाजन। इसका करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में क्या 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को शुरू हुआ था मुंबई से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा, ठीक है, जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
है ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को जो है वो आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1925। का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1917 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी का ये पहला जो कहा जाए कि सत्याग्रह था भारत में। ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इटली। ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मैसूर का, ऑप्शन बी मद्रास का, ऑप्शन सी हैदराबाद का, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान जो था वो आपका मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। ठीक है। टीपू सुल्तान युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में शहीद हो गए थे। उनकी वो चौथे युद्ध में जो है 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में ही वीरगति प्राप्त कर लिए थे। ठीक है। तो बहुत साहसी व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके इतिहास के विषय के लिए। धन्यवाद।